गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं जो बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास ले रही हूँ। बीएड फर्स्ट ईयर में आपके कंपलसरी सब्जेक्ट 5 हैं और एक आपका टीचिंग है और 2 आपके प्रैक्टिकल है। तो टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हैं। तो इसमें जो मैं पेपर करवा रही हूँ वो आपका पेपर नंबर 2 यानी कि दूसरा पेपर है और उस पेपर का नाम है समकालीन भारत में शिक्षा। तो इस पेपर में आपकी कितनी टोटल 5 यूनिट है इसमें। तो 5 यूनिट में आपको मैं फर्स्ट यूनिट आज स्टार्ट करवा रही हूँ। तो फर्स्ट यूनिट है जो आपकी जिसमें स्टार्ट करवा रही हूँ, तो उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है प्रशासन। तो आज मैं आपको सबसे पहले प्रशासन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें प्रशासन का अर्थ कि प्रशासन कहते किसे हैं और उसके बाद उसकी परिभाषा। तो प्रशासन क्या है? जो ये हमारा प्रशासन है, हिंदी शब्द प्रशासन जो है वो अंग्रेजी भाषा में एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। किसमें? इसको अंग्रेजी भाषा में एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, प्रशासन हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। एडी यानी कि एडी, जो एडी है में लैटिन भाषा शब्द मिनिस्टर, उसमें एड के अंदर क्या जुड़ा है, मिनिस्टर। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है एड, तो लैटिन भाषा का, तो इसमें क्या जोड़ा गया है, मिनिस्टर। तो इससे इसका इन दोनों को जोड़कर बन गया एडमिनिस्टर। तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की रचना की गई है जिसका अर्थ होता है सेवा कार्यों में संलग्न। किसमें? कौन से? सेवा कार्यों में संलग्न रहना। और जो ये रहना और जो हमारे मूल रूप से प्रशासन मूल रूप से क्या है, जो प्रशासन शब्द है वो मूल रूप से संस्कृत शब्द का है जिसमें कि शास धातु प्लस प्र, क्या लगा के, शास धातु, क्या लगा है इसमें, शास धातु प्लस इसमें प्र लगा के स्टार्ट। इसमें जो आपकी शास धातु प्लस प्र लगा के इसमें प्र प्लस शास प्र है, क्या है, उपसर्ग है। इसमें प्र उपसर्ग लगाया गया है। यहाँ प्र का अर्थ है उत्कृष्ट या उत्तम। प्र उपसर्ग लगाया गया है जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट या उत्तम। और शास से आशय होता है शासन, यानी कि प्र से आशय हो गया आपका उत्कृष्ट या उत्तम हो गया। किससे? प्र से आपका अर्थ हो जाता है उत्कृष्ट या उत्तम और शास का मूल होता है शासन। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, प्रशासन। और जिसका अर्थ है कि उत्कृष्ट जो है शासन से होता है। प्राचीन समय जो हमारा प्रशासन से अर्थ लिया जाता है, जो जैसे कि राजा प्रशासन, यानी कि हमारे प्राचीन टाइम से जो प्रशासन जो है उसका अर्थ किससे लिया जाता था, राजा से लिया जाता था। राजा अथवा शासक जो है अपनी नीतियों से जनता पर क्या करते थे, शासन करते थे। कौन? राजा होते थे जो वो कहते थे प्रशासक होते थे और वो अपनी नीतियों से किस पे राज करते थे, जनता पे अपना राज करते थे। और इनके जो आगे शासक थे, तो इसमें उत्कृष्ट उत्तम हो गया, राजा हो गया। और आगे इनके जो शासक थे, शासक में जो लोग थे जैसे कि अपने शासन में ये मंत्रियों दरबारियों को और नीतियों निर्देशों से अवगत कराकर उनकी पालना करवाते थे। कौन? राजा। तो प्राचीन समय का ये हमारा प्रशासन से संबंधित था। लेकिन यह समस्त प्रशासन अतः जो हमारा ये प्रशासन से अभिप्राय अनेक जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को विशिष्ट अनुशासन में रखते हुए, प्रशासन का ये मतलब होता है कि वो अपने अंदर अनेक प्रकार के व्यक्तियों को रखते हुए, उनको अनुशासन में रखते हुए उनसे एक निश्चित उद्देश्य यानी कि किसी भी निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ति करने का कार्य करते हैं। जो भी उनके जो लक्ष्य निर्धारित, पहले से जो उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनसे वो काम करवाकर उस कार्य की पूर्ति करवाते हैं। प्रशासन के इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमारे पास जो भाषाएं दी गई हैं, कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, कौन कौन से राइटर की हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले है शब्दकोश के अनुसार। पहली परिभाषा किसने दी है? शब्दकोश ने। इसमें सबसे पहली जो परिभाषा दी है शब्दकोश के अनुसार, उन्होंने क्या कहा है प्रशासन के बारे में? शब्दकोश ने कहा है कि प्रशासन कार्यों के जो है प्रबंध तथा जनता की देखभाल की प्रक्रिया है। जो ये हमारे शब्दकोश हैं उनके अनुसार प्रशासन क्या है? उनके अनुसार प्रशासन
उनका कार्यों के प्रबंध तथा जनता की देखभाल की क्या प्रक्रिया है। प्रबंध के द्वारा जो जनता की देखभाल की वो प्रक्रिया है प्रशासन। दूसरे हमारे जो राइटर हुए इसमें लूथर बुली, कौन से हुए हैं? दूसरे जो है वो है लूथर बुली। दूसरे राइटर इसमें हुए हैं लूथर बुली। तो उनका क्या कहना है? लूथर बुली उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि जो हमारा प्रशासन का संबंध किससे? प्रशासन का संबंध है कि संबंध कार्यों को संपन्न कराने से प्रशासन का संबंध होता है। जो कार्य हैं उन कार्यों को अनुशासन में रहकर उन कार्यों को संपन्न करवाना जिससे कि निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इनके अनुसार लूथर बुली के अनुसार कि प्रशासन का अर्थ यह है कि जो भी कार्य हैं उन कार्यों को अनुशासन में रहकर उन कार्यों को पूरा करवाना जिससे कि हमारा निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके। तो इसका इसी प्रकार ये प्रशासन की परिभाषा ये किसने दी थी? ये दी थी लूथर बुली ने। अब तीसरी परिभाषा दी है निग्रो। किसने? निग्रो ने। तीसरी परिभाषा है वो है निग्रो की। उन्होंने क्या कहा है प्रशासन के बारे में? तीसरी परिभाषा निग्रो की। निग्रो ने कहा है कि जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन का अर्थ है कि प्रशासन लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हमारा ये प्रशासन रहता है वो होता है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन बनाना। यानी कि जो हमारे पास सामग्री होती है, सामग्री और मनुष्य दोनों के बीच संगठन बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही प्रशासन कहलाता है। तो मैंने आपको प्रशासन में पहले प्रशासन का अर्थ बताया था, उसके बाद मैंने इसकी परिभाषा बताई थी। परिभाषा में मैंने आपको 3 राइटर बताए हैं। आपका हो गया शब्दकोश हो गया, उसके बाद मैंने आपको इसमें शब्दकोश के बाद लूथर बुली के बारे में बताया था, लूथर बुली के बाद आपने निग्रो के बारे में बताया था मैंने आपको। उसके बाद जो ये हमारी जो मैंने आपको परिभाषाएं बताई हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर प्रशासक जो है प्रशासक एक से अधिक व्यक्तियों एवं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग ढंग से किया जाने वाला कार्य होता है। प्रशासक के अंतर्गत जो भी ये कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा, इसमें कहता है एक व्यक्ति जो होता है, इसमें एक से अधिक व्यक्ति होते हैं प्रशासक के अंदर जो कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्य करना होता है उसे उचित तरीके उचित ढंग से उसको पूरा करते हैं। तो यह प्रशासन कहलाता है जिसमें व्यक्तियों के सहयोग और संगठन का सामाजिक कल्याण के उद्देश्य निहित होते हैं। तो ये आपका हो गया प्रशासन का अर्थ। अब है प्रशासन की प्रकृति की, इसकी प्रकृति कैसी होती है। अब 2 नंबर आपका इसमें आ जाता है। पहला तो इसका था अर्थ, ठीक है, अर्थ, और इसी के अंदर थी आपकी परिभाषा। क्या थी आपकी परिभाषा? अर्थ और परिभाषा, ठीक है। उसके बाद मैंने पहले अर्थ बताया, फिर आपको परिभाषा बता दी। अब इसकी जो 2 नंबर है, अब इसकी प्रकृति बता रही हूँ, प्रशासन की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकृति में देखो क्या क्या बताया जाता है, प्रशासन की प्रकृति कैसी है। प्रश्न उठता है कि जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन कला है अथवा विज्ञान। अब हमारे पास एक प्रश्न उठ रहा है प्रशासन के बारे में कि प्रशासन क्या है, प्रशासन एक कला है या विज्ञान। कुछ व्यक्ति इसे व्यवहारिक कौशल मात्र मानते हैं कि व्यवहारिक ये एक प्रकार का व्यवहारिक कौशल मात्र है जो कि अनुभव मात्र से आ जाते हैं, यानी कि हम कोई अनुभव करते हैं मात्र उन्हीं से आ जाते हैं। जबकि अन्य व्यक्ति इसके लिए विकसित सिद्धांत तथा इसके प्रभावीपन के लिए आवश्यक तकनीकों एवं प्रशिक्षणों के प्रशिक्षण भी आवश्यक समझे जाते हैं। इसमें प्रशासन की प्रकृति इसमें कलात्मक है और वैज्ञानिक इसमें निम्नलिखित है। तो अब मैं इसकी प्रकृति बता रही हूँ कि प्रशासन की प्रकृति कैसी होती है। पहली है प्रशासन कला के रूप में, प्रकृति में पहला आ जाता है इसमें जो प्रशासन है, प्रशासन एक कला के रूप में। प्रशासन क्या है? कला के रूप में। पहला इसमें पॉइंट है कला के रूप में प्रशासन। तो इसमें प्रशासन है जो हमारा कि प्रत्येक व्यक्ति योग्य प्रशासक नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति है, प्रत्येक जो व्यक्ति है अगर वह योग्यता रखता है, यानी कि उसके पास वो डिग्री है या जो उसके पास योग्यता है, वो कुशल प्रशासक नहीं कहा जा सकता। जिस व्यक्ति में कुछ योग्यता के साथ साथ कुछ क्या होते हैं, उसके अंदर गुण होते हैं तथा उसकी जो विशेषताएं होती हैं या उसकी योग्यता होती हैं, उनका मानना है वही सफल प्रशासक बन जाता है। सफल प्रशासक बनने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ गुण, योग्यताओं के साथ साथ उसके अंदर कुछ गुण और विशेषताओं का होना भी आवश्यक है, तभी वह
एक क्या कहलाता है, कुशल प्रशासक कहलाता है। तो अच्छे प्रशासक क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। यानी कि जो प्रशासक अच्छे होते हैं वो बनाए नहीं जाते, वो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे नेता लोग होते हैं तो वो क्या होते हैं, शुरू से ही उनके अंदर क्या होती है, भाषण देने की या उनके अंदर कुछ ऐसी कला होती है जिसके माध्यम से वो बड़े बड़े नेता और मंत्री बनते हैं। और उसी के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, तो उसके अंदर कुछ तो उसकी खुद की योग्यता होती है और योग्यताओं के साथ साथ उसके अंदर की गुण और की विशेषताएं भी होती हैं। क्योंकि जो उसका कार्य होगा, अगर उसका कार्य अच्छा होगा तो उसके अंदर वो गुण, उसकी विशेषताएं, उसी के आधार पर वो क्या बन जाता है, एक अच्छा प्रशासक बन जाता है। तो इसके साथ हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा ये प्रशासक है वो क्या होता है, जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते, परंतु दूसरे व्यक्ति इसे परिस्थितिजन्य मानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जन्मजात होते हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये परिस्थिति के आधार पर होते हैं, परिस्थितिजन्य होते हैं। उनका कहना है कि परिस्थितियां प्रशासक बना देती हैं, कि व्यक्ति को जो परिस्थितियां होती हैं उसकी वो उसको क्या कर देती हैं, प्रशासक बना देती हैं। इसमें एक जो हमारे राइटर हुए हैं, कौन से हैं, स्टोगडेल। कौन से राइटर हैं प्रशासन कला में, स्टोगडेल। कौन से हैं, स्टोगडेल। उनके अनुसार उनका मानना है कि प्रशासक के बारे में स्टोगडेल उन्होंने कहा है कि जो हमारा ये प्रशासक है, प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक जो हमारा आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रशासक और भी अधिक सफल प्रशासक बन जाते हैं। ये किसका मानना है, ये मानना है स्टोगडेल का। अब आगे इसमें बताती हूँ स्टोगडेल है उनका मानना है। तो इसके बाद दूसरा इन्होंने प्रशासन को क्या कहा है, प्रशासन को एक कला का है। दूसरी इनकी प्रकृति है कि प्रशासन विज्ञान के रूप में, पहला तो हो गया प्रशासन कला के रूप में और दूसरा हो गया प्रशासन विज्ञान के रूप में, प्रशासन विज्ञान के रूप में। दूसरा इसमें पॉइंट आ जाता है प्रशासन विज्ञान के रूप में। तो इसमें देखो जो ये हमारा प्रशासन है, प्रशासन को विज्ञान कहने वाले व्यक्ति इसे तकनीकी मानते हैं। वे प्रशासन को एक प्रक्रिया मानते हैं। जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो प्रशासन को क्या मानते हैं, एक प्रक्रिया मानते हैं। उनका मानना है कि प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए, जो हमारी प्रशासनिक समस्याएं हैं उनको समझाने के लिए प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। यानी कि जो हमारी जो प्रशासनिक समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने के लिए हमारे जो प्रशासनिक सिद्धांत है वो क्या आते हैं, प्रयोग में लाया जाना उनको आवश्यक होता है। वे कहते हैं कि प्रशासनिक नियमों पर चलकर प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अगर हम जो हमारे नियम कानून बने हुए हैं, अगर उन नियम कानूनों के आधार पर चलेंगे तो हमारा जो प्रशासन है वो सुचारू रूप से चल सकेगा। इसके आधार पर प्रशासन जो है इसमें वस्तुतः प्रशासन में दोनों का समावेश है, किसका, कला और विज्ञान, दोनों का ही इसमें क्या पाया जाता है, समावेश पाया जाता है। प्रशासन के निरंतर जो है, जो हमारा प्रशासन है, प्रशासन के निरंतर जो ये हमारा प्रशासन के निरंतर जटिल होते जाने के कारण आज जो हमारी प्रशासनिक तकनीकों को प्रशिक्षण की भी इसमें उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो इसमें कलबर्टन प्रशासन विज्ञान के मुख्य दो मान्यताएं हैं, इनकी मान्यताएं दो हैं, किसकी, कलबर्टन की। उनका मानना है कि प्रशासन उन व्यक्तियों अथवा व्यक्ति द्वारा संचालित होता है जिन पर किसी संगठन, कार्यक्रम या उत्सव के अंदर किसी निर्णय लेने का ज्ञान हो और उसका उपयोग कर और उसकी योग्यता के आधार पर वो क्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जिनमें इस ज्ञान जिन लोगों के अंदर जिनमें इस ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए तथ्यों को पता लगाने की योग्यता होती है, यानी कि वो अपनी योग्यता के आधार पर तथ्यों का पता लगाकर उन समस्याओं को सुलझाने में जो लोग होते हैं, परफेक्ट होते हैं, वो ही अच्छे प्रशासक कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया प्रशासन का अर्थ। प्रशासन क्या है, प्रशासन
हिंदी शब्द का जो है, हिंदी शब्द में इसको प्रशासन कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा में इसको प्रशासन को एडमिनिस्टर कहा जाता है। और लैटिन भाषा का जो एड है, एड के अंदर मिनिस्टर जोड़कर इसको क्या बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें देखो जो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, इस शब्द का अर्थ है कि प्रशासन में, जिसका अर्थ है कि सेवा कार्यों में संलग्न रहना, यानी कि जो हमारे सेवा कार्य हैं उनमें संलग्न रहकर अपने कार्यों को पूरा करना। और प्रशासन का मूल जो है वो संस्कृत शब्द से बना है, जिसमें शास धातु प्लस प्रय का मतलब होता है उत्तम या उत्कृष्ट, और शास का आशय होता है, शास का आशय शासन से होता है। तो ये इसका हो गया प्रशासन का अर्थ। यानी कि प्राचीन समय में हमारे प्रशासक कौन थे, राजा थे। हमारे प्रशासक थे, राजा लोग होते थे, और राजा लोग आगे जो अपना काम मंत्रियों और दरबारियों द्वारा जिस कार्य को पूरा करते थे उसको क्या कहता है, प्रशासन कहा जाता था, और उसी के आधार पर वो कार्य को पूरा करते थे। उसके बाद मैंने इसके परिभाषा बताई थी। परिभाषा में मैंने आपको 3 राइटर बताए थे। पहला था आपका शब्दकोश, फिर था इसमें लूथर गुलिक, और फिर था तीसरा निग्रो। इसके बाद मैंने आपको इसकी प्रकृति बताई थी कि जो ये हमारी प्रशासन की प्रकृति है वो कला के रूप में भी है और विज्ञान के रूप में। कला के रूप में जैसे कि कई व्यक्तियों की क्या होते हैं, योग्यता के आधार पर हम व्यक्ति को अच्छा प्रशासक नहीं कह सकते, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसे विशेष गुण कला पाई जाती है जिसके आधार पर वह अच्छा प्रशासक कहलाता है। उसके बाद मैंने प्रशासन को विज्ञान के रूप में बताया था। अब जो आगे आपका इसमें टॉपिक है वो है शैक्षिक प्रशासन। ये तो अकेला आपका प्रशासन था, यानी कि प्रशासन किसे कहते हैं उसके बारे में बताया था। अब मैं शैक्षिक प्रशासन के बारे में बता रही हूँ, यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसका शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। तो आगे जो ये आपका पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट इसमें आ जाता है शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। 2 नंबर आपका पॉइंट है इसमें शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन क्या होता है उसके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी। 2 नंबर पॉइंट, 2 नंबर टॉपिक आपका ये, 1 नंबर आपका अकेला था, अकेला प्रशासन के बारे में बताया था। अब जो बता रही हूँ है आपका शैक्षिक प्रशासन की। शैक्षिक प्रशासन क्या है, सबसे पहले उसकी अवधारणा। शैक्षिक प्रशासन की क्या है, 1 नंबर उसकी क्या होगी, अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट, अवधारणा शैक्षिक प्रशासन की। तो अवधारणा के बारे में बताती, शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा क्या है। शिक्षा का कार्य है केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है। जो हमारी शिक्षा है, जिस शिक्षा को हम प्राप्त करते हैं उसका आधार केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह छात्रों को अपेक्षित विचारों, आवश्यक क्रियाओं, कौशलों, क्षमताओं तथा नैतिक मूल्यों का विकास करे। कि जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा का ज्ञान जो शिक्षा लेते हैं उसका ये अर्थ नहीं है कि हम केवल ज्ञान ही प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ बच्चे के अंदर जो है अपेक्षित विचारों और अपेक्षित विचारों वाला हो, उसके अंदर आवश्यक कौशलों का विकास हो, क्षमताएं हो, नैतिक मूल्यों का विकास हो, साथ ही उसमें प्रजातांत्रिक मौलिक तत्वों के प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला भी होना चाहिए। यानी कि जो हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ साथ उस बच्चे में ये सब गुण भी, हमें इन सब गुणों को भी सम्मिलित करना चाहिए, जिससे कि वो प्रजातांत्रिक मौलिक तत्वों के प्रति विश्वास उत्पन्न कर सके। और वर्तमान समय में, यानी कि ये हमारे इस युग में, वर्तमान समय में जो हमारा अध्ययन है, अध्यापन है तथा शोधन है, जो जीवन की एक पुण्य यात्रा माना जाता है। जो ये हमारा आज का वर्तमान युग में जो हमारी शिक्षा है, इसे अध्ययन अध्यापन का एक पुण्य यात्रा माना जाता है, जिससे कि विद्यालय द्वारा जो उसे समुचित वातावरण उत्पन्न करना और आवश्यक है। यानी कि आज के टाइम में जो हमारा विद्यालय है, उन विद्यालयों में उचित वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट जो है वह उत्पन्न करना आवश्यक है। कि इस प्रकार विद्यालय में कार्य विस्तृत हो रहा है। इसी कारण आज के विद्यालय है जो वो समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए जो अभिभावक यानी कि पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावकों तथा
सभी सामाजिक वर्गों का सहयोग आवश्यक किया गया है, जिससे कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिल सके। ये हमारा शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा है या उसका कॉन्सेप्ट है कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान लेने का मतलब ये नहीं होता कि केवल बच्चे को शिक्षक ज्ञान ही देना, बल्कि शिक्षा के ज्ञान के साथ साथ बच्चे के अंदर अनेक प्रकार के जो उसके हैं अपेक्षित विचारों, आवश्यक कौशलों और क्षमताओं, नैतिक मूल्यों आदि का विकास भी करना है। और इनके साथ साथ बच्चे के अंदर प्रजातांत्रिक मौलिक कर्तव्यों, तत्वों के प्रति विश्वास उत्पन्न करना और साथ ही जो हमारी वर्तमान शिक्षा या अध्ययन अध्यापन जो भी कार्य शोधन जो है वो हमारे जीवन की पुनः यात्रा है, जिसके लिए कि विद्यालय द्वारा समुचित वातावरण उत्पन्न करना और साथ ही इस प्रकार के विद्यालय में कार्य विस्तृत हो रहे हैं। इसी कारण से आज जो हमारा विद्यालय है, विद्यालय को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए अभिभावकों तथा सामाजिक जो वर्गों का सहयोग आवश्यक हो गया है, जिससे सभी को शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो इसके साथ ही जनतंत्र में सभी विचारों का जो आदर है, उसका आदर तथा सम्मान किया जाता है। अतः वास्तव में आज संसार में सभी विकसित, विकासशील तथा अर्ध विकसित राष्ट्र अपनी सुरक्षा के बाद शिक्षा के अंदर सर्वाधिक व्यय संलग्न कर रहे हैं, यानी कि खर्च कर रहे हैं। जो भी हमारे विकासशील या विकसित या अर्ध विकसित जो भी देश है, अपने राष्ट्र के विकास के साथ साथ जो वो शिक्षा के विकास पर भी धन व्यय कर रहे हैं। और वर्तमान में जो हमारे सामाजिक परिवर्तन का आधार शिक्षा है और शिक्षा ही हमारी सभ्यता संस्कृति की मूल धारा होती है। इसलिए शिक्षा राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए उत्तम शिक्षा पर ही निर्भर करता है। अतः जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा राष्ट्र की प्रगति, निधि आदि प्रशासन जो हमारे सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं उनको सबको सुधारने में ये उत्तम साधन है। तो आज मैंने जो आपको बताया है, इसमें मैंने आपको प्रशासन के अर्थ, प्रशासन की परिभाषा, उसके बाद इसकी प्रकृति ये बताई है। ये तीनों चीज़ें आपकी होगी प्रशासन की। अब जो मैं आपको बता रही थी वो शैक्षिक प्रशासन के बारे में बता रही थी। तो शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, यानी कि हमारी शिक्षा से संबंधित प्रशासन होता है और इसमें बच्चे को केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि उसके जीवन का चहुमुखी विकास करना होता है। तो इसके लिए जो हमारे विद्यालय का वातावरण है, उस विद्यालय के वातावरण को उच्च बनाना ही, अच्छा बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए और उसी के आधार पर बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। जो आज मैंने आपको बताया था, तो जो शैक्षिक प्रशासन के बारे में या उसकी अवधारणा या कंसेप्ट बताई थी, कल मैं इसके शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, इसके महत्व, उद्देश्य, ये सारा बताऊंगी। तो आज की क्लास है जो आपकी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।